अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। होप सो कि आप इसके रिव्यू लेक्चर ले चुके हैं, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए कोई परेशानी नहीं होंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू 1, NPR equals to where n greater than 0 r greater than 0, n factorial over r factorial, n factorial over n minus r factorial, n minus r factorial over r factorial, n factorial over r factorial into n minus r factorial। तो ये असल में क्या है, ये आपके पास परम्यूटेशंस है। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए आपने अरेंजमेंट्स बनानी हो, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी बनेंगी, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और आपने उनको अरेंज करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी बनती है, n फैक्टोरियल बनती है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स n है, लेकिन हमने तमाम के तमाम यूज नहीं करने, बल्कि आपने r ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए अरेंजमेंट्स बनानी है। तो कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी पॉसिबल होंगी, तो उसको अरेंज तो आप किस तरह से देख सकते हैं। आप क्या करें, आज क्योंकि आपने आर ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, इनमें से आर आप बॉक्सेस बना लें या स्पेसेस बना लें। उसके बाद आप इनको अरेंज करें, जो है फिल करें ऑब्जेक्ट्स की मदद से। अब आप देखिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। एन में से आप यहाँ पे जिस मर्जी ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास एन वेज हैं। अब जब आप सेकंड बॉक्स पे आएंगे, तो इसको फिल करने के आपके पास, क्योंकि आप यहाँ जब फर्स्ट बॉक्स को फिल कर चुके होंगे, तो आपके पास एन की बजाय एन माइनस वन ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं एन माइनस वन बॉक्स ऑब्जेक्ट्स की मदद से। इसका मतलब आपके पास इस बॉक्स को फिल करने के जो वेज हैं वो एन माइनस वन वेज हैं। इसी तरह जब आप थर्ड बॉक्स पे पहुंचेंगे, तो क्योंकि आपने एक यहाँ पे मजीद ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया होगा, तो यहाँ आपके पास एन माइनस टू ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे, और इसका मतलब इस बॉक्स को फिल करने के जो वेज होंगे वो भी एन माइनस टू होंगे। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं। जब आप इस बॉक्स पे पहुंचेंगे जो कि 8th पोजीशन का है, तो इस पे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इसको फिल करने के। देखिए आप यहाँ से देखें, जब आपके पास फर्स्ट बॉक्स था तो एन वेज थे, सेकंड बॉक्स पे आपके पास एन माइनस वन, यानी कि बॉक्स सेकंड है, लेकिन आपने यहाँ जो एन में से माइनस किया वो एक कम है, ठीक है। इसी तरह थर्ड बॉक्स पे आपने एन में से टू को माइनस किया, यानी थ्री से एक कम। तो इसी तरह जब आप 8th पोजीशन पहुंचेंगे, तो आपने यहाँ जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो आप क्या करेंगे, एन में से कम करेंगे, आर में से एक कम, क्योंकि ये 8th पोजीशन, तो आर में से एक कम नंबर आप एन में से माइनस करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे इस बॉक्स को फिल करने के। इसी तरह आप इनके लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस आर प्लस, यहाँ आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर माइनस टू, और इसी तरह आपको सॉल्व। तो ये मेरे पास इन तमाम बॉक्सेस को फिल करने के वेज हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इन सबके नंबर ऑफ वेज का प्रोडक्ट ले लें। तो प्रोडक्ट लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सो ऑन। यहाँ आ जाएगा एन माइनस आर माइनस टू, एन माइनस आर माइनस वन। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। अब आप देखिए, हमें तो फैक्टोरियल की फॉर्म में चाहिए, हम फैक्टोरियल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप फैक्टोरियल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर n, इसके फैक्टोरियल को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू सो ऑन, n माइनस आर माइनस टू, n माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर देना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास एन का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे आपके पास एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स अगर आपने यूज करते हुए अरेंजमेंट्स बनानी है, तो वो टोटल कितनी बनेगी, वो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल बनेगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखें, 5 persons can be seated at a round table in how many ways। 5 persons हैं, उनको हमने एक राउंड टेबल के गिर्द बिठाना है, तो कितने ऐसे वेज होंगे जिनमें हम उनको बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आप उनको एक लाइन में अरेंज करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी बनती है, एन फैक्टोरियल बनती है। लेकिन जब आप इन्हीं एन ऑब्जेक्ट्स को
एक लाइन में अरेंज करने के बजाय एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी बनती है, वो आपके पास n-1 फैक्टोरियल बनती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि जब आप लाइन पे अरेंज करते हैं तो उसमें आपके पास रोटेशन से फर्क पड़ता है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं। लेकिन जब उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप सर्कल में अरेंज करते हैं तो आपके पास रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं बनती, बल्कि आपके पास सेम अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स फाइंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद उन तमाम लीनियर अरेंजमेंट्स को आप क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन पे डिवाइड कर देते हैं। हर परमुटेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हमें n रोटेशंस मिलती हैं जो कि सेम अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट नहीं होती। इसलिए हम टोटल लीनियर परमुटेशंस को रोटेशंस पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास वो सर्कुलर परमुटेशंस आ जाती हैं जो डिस्टिंक्ट होती हैं। अब यहाँ आपके पास देखिए, इसको सॉल्व कर लें, n फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे आपके पास n यहाँ पे पड़ा हुआ है, n को n से कैंसिल किया तो आपके पास n-1 फैक्टोरियल आ गया। यानी कि आपके पास टोटल जो सर्कुलर परमुटेशन बनेंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे वो आपके पास कितनी बनती है, वो n-1 फैक्टोरियल बनती है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 5% है, इसका मतलब n की तादाद आपके पास यहाँ पे 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन कितनी बनेगी, क्योंकि राउंड टेबल है तो ये एक सर्कुलर परमुटेशन बननी है, तो वो आपके पास 5-1 फैक्टोरियल होंगी, यानी आपके पास 4 फैक्टोरियल जो है टोटल अरेंजमेंट्स होंगी इन 5% के राउंड टेबल के लिए। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 24। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू, अब हमने इसको सॉल्व करना है, और देख सकते हैं हम इसीलिए सॉल्व करके कि इक्वल किसके आएगा। पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली भी देख लेंगे शॉर्टली कि आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। NCR प्लस NCR-1, इसे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NCR अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन करते हैं कि ऊपर आपके पास यहाँ जो भी जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका फैक्टोरियल ओवर नीचे R फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, n में से माइनस करना होता है, n-R और उसका फैक्टोरियल। अब इसी को आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल प्लस यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, फिर इसका फैक्टोरियल लेना होता है r-1 फैक्टोरियल, और फिर हमने n में से इसको माइनस भी करना है, क्या आ जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं n फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आप इसको कॉमन ले लें। जब आपने कॉमन लेना है तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, r फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं n-R माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखें n फैक्टोरियल, इनमें से हम किसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो बड़ा है उसके फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें। यहाँ r फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ r-1, तो आप r के फैक्टोरियल को एक r-1 तक एक्सपेंड कर लें, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और n-R फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें। क्यों एज इट इज, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये बड़ा है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर इसमें मौजूद है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास r-1 फैक्टोरियल एज इट इज। इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास n-R+1 इंटू n-R फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक कम करना होता है, -1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल होकर आपके पास यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा। यहीं तक काफी है, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर यहाँ मौजूद है, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। अब देखिए कॉमन क्या आया, n फैक्टोरियल ओवर, यहाँ r-1 फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले लें, r-1 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद n-R फैक्टोरियल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ भी, इसको भी कॉमन ले लें, n-R फैक्टोरियल। अंदर अब आपके पास क्या बचा, यहाँ देखिए r-1 भी बाहर चला गया, n-R फैक्टोरियल भी, तो यहाँ तो सिंपली 1/r बचा, और यहाँ देखिए r-1 भी चला गया है और n-R, तो बचा कौन, ये वाला 1 ओवर n-R+1, ये हमारे पास बचा है। अब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें। जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल एज इट इज r-1 फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, एलसीएम आपके पास आएगा r इंटू n-R+1, और यहाँ आ जाएगा n-R+1 प्लस r। ठीक है, उसके बाद ये -r और प्लस r कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा n फैक्टोरियल, और यहाँ से इधर से क्या बचा n+1, उसको लिख लें, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल लिखें, n माइनस आर फैक्टोरियल ये वाला, इसके बाद ये r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब आप देख सकते हैं ऊपर n प्लस वन पड़े, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये कंप्लीट हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल। और नीचे देखें r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये क्या बन गया r फैक्टोरियल। इसी तरह n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल है, ये आपके पास n प्लस वन सी आर के इक्वल है। कैसे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इसका फैक्टोरियल लिखना है, मौजूद है, फिर आप इसका फैक्टोरियल, ये मौजूद है, फिर आपने इसमें से इसको माइनस करके फैक्टोरियल लिखना होता है। तो देखें एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन प्लस वन सी आर। तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा फिर वो आपके पास क्या होगा, ऑप्शन बी, एन प्लस वन सी आर। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, आपने इसको याद रखना किस तरह से, हमारे पास था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। अब आप देखें जब आपके पास इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाए, अगर ऊपर ये दोनों आपके पास सेम है तो ये इसमें आपने क्या करना होता है, प्लस वन करना होता है। ऊपर वाले में प्लस वन करना है और नीचे वाले में से जो बड़ा है वो आपने लिखना होता है। आर और आर माइनस वन में से बड़ा कौन है, आर, तो ये लिख लिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 इज, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू 4 है। फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 654 इज 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 factorial over 2 factorial, 6 factorial over 3 factorial, or 0 factorial. Sorry, 6 factorial, 3 factorial. 6, 6, 5, 4 ये गिवन है। अब हमें अगर इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो आप देखें 6 का फैक्टोरियल मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ तो कब कंप्लीट होगा, जब आपके पास यहाँ 3 भी मौजूद हो, 2 और 1। यानी हमें ये आपके पास ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर हमने इसको यूज करना है तो हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3, 2, 1। और असल में ये है क्या, 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमने 3 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये ऐसा करने से आपके पास देखिए ऊपर 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। सो हमारे पास सिंपली जो इसका आंसर होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, 1, -1, -2। सबसे पहले तो आप देखिए नेगेटिव जो वैल्यूज हैं उनको, ऑप्शंस को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल का आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता और जीरो भी नहीं होता। सो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचती है जो कि 1 है। अब हम देख लेते हैं कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। फैक्टोरियल को जो हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, n के लिए, n फैक्टोरियल इक्वल होता है, आपको पता है, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इसी रिजल्ट की मदद से हम 0 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट करते हैं इसमें आप n इक्वल्स टू 1। जब आप n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करने से ये क्या आया, 0, 0 फैक्टोरियल। यानी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी जो कि आपके पास क्या है, 1। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है with the usual notation NCR equals to NCR R minus N, NCR NC N minus R, N minus R C N। देखिए हमारे पास कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, NCR अगर आपके पास हो n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। इसी को अगर आप रीअरेंज कर दें, रीअरेंज किस तरह से, n फैक्टोरियल ऐसे रहने दें, n माइनस R फैक्टोरियल पहले लिख लें और R फैक्टोरियल आप बाद में लिख लें, कोई फर्क तो इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिखा जा सकता है। उसके बाद देखें, अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास आर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक स्टेप फर्दर कर लेते हैं, इसमें एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर को लिखा जा सकता है एन माइनस
एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखें कैसे लिखा मैंने, एन माइनस एन करेंगे, अब एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आर, तो यहाँ से आर फैक्टोरियल ही बचना है, तो आप एन आर के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप देखें ये किसका, लेकिन ऐसा करने से अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किसका बन गया, ऊपर एन फैक्टोरियल है तो ऊपर एन आ जाएगा सी, और नीचे यहाँ देखिए किसका फैक्टोरियल है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन सी एन माइनस आर। हमने एन सी आर को यूज किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो आर था इसको हमने लिखा एन माइनस आर लिखा जा सकता है, वी हैव चेक्ड। उसके बाद आप देखिए ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया एन सी एन माइनस आर। इसके मुताबिक अगर आप इसको देखना चाहें, ऊपर एन फैक्टोरियल आना चाहिए था, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर आना चाहिए था, तो ये यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब आपके पास एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ऑप्शन सी होगा। इसको आपने याद रखना है, आगे जाके हमने क्वेश्चंस में इसको जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 6p1 इज 18 12 60। तो एनपीआर हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एनपीआर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैल्यूज पुट करें, आप यहाँ देख सकते हैं एन के, एन इक्वल्स टू 6 है, आर इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1, ये वैल्यूज इसमें रखते हैं, तो आपके पास 6p1 इक्वल्स टू आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 6 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और नीचे 5 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, 5 फैक्टोरियल 5 से कैंसिल, तो आपके पास कितना आंसर आया 6। सो जो 6p1 होता है वो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड करना है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। फैक्टोरियल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टार्ट करें मैं वहां से, उसके बाद एक एक नंबर कम करते हुए लिखते जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 तक हमने जाना होता है, तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने का 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 इंटू 2 120, और 120 को 1 से करेंगे तो आपके पास 120, यानी 5 फैक्टोरियल आपके पास में कितना बना 120।